हेलो दोस्तों, आज फिर हम चलते हैं लीवर में होने वाली बीमारियों में से सबसे संघातिक बीमारी हेपेटाइटिस बी के बारे में जानने, समझने और उससे छुटकारा पाने के बारे में आज हम जानेंगे। हेपेटाइटिस बी लीवर की सबसे संघातिक बीमारी है और यह एक वायरल डिजीज़ है। हेपेटाइटिस बी लीवर के हमने पहले वीडियो में बताया है कि हेपेटोसाइट्स सेल्स को ये इन्फेक्टेड करती है। ये वायरस उस सेल को इन्फेक्टेड करता है और ऐसी स्थिति में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन इसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, जिसके चलते हमारा जीवन जो है खतरे में पड़ जाता है। तो हेपेटाइटिस बी के बारे में जानने की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है कि वो अन्य पैथियों से वो बीमारी मूल रूप से कभी समाप्त होती नहीं। इसलिए होम्योपैथ की शरण में जाना एक मात्र विकल्प बचता है। और ये हमेशा सवाल, चूँकि होम्योपैथ का विकास, विस्तार और प्रचार उस ढंग से हो नहीं पाया है, तो ये संशय बना रहता है कि क्या होम्योपैथ में इसका इलाज है। होम्योपैथ में इसका बिल्कुल इलाज है, बिल्कुल सटीक इलाज है। इससे पहले हम उस बीमारी के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में जान लें। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, ये संक्रमण जब लगता है तो टेम्परेचर हाई रहने के बाद लो रहने लगता है। इसमें शरीर का तापमान जो है हाई रहने के बदले लो रहने लगता है, इसमें टेम्परेचर। दूसरा बात, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फौरी तौर पर आपको जॉन्डिस के सारे सिम्टम दिखाई दे। शरीर का वज़न बड़ी तेज़ी से भागना शुरू होता है, बिल्कुल भूख लगना बंद हो जाती है, मिचली, अनिद्रा, उल्टी भी, ये सारे सिम्टम दिखने लगते हैं। हमेशा हैवीनेस छाती और पेट में। हाँ, पेशाब जो है घना पीला, घना सरसों के तेल के रंग का होना शुरू हो जाता है। ये हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं। जब कभी भी ऐसा हो तो फ़ौरन एक कुशल चिकित्सक के शरण में जाएं। कुशल चिकित्सक अपनी देखरेख में कुछ जांच करवाते हैं एलोपैथिक, जिसको सबसे अप टू डेट जो जांच है लीवर का HbAg, जिसे ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच के नाम से हम लोग जानते हैं। और रक्त के भी कई और जांच हैं, TLC, DLC। तो ये सारे जांच भी हैं, लेकिन मूलतः वो HbAg से फाइंड आउट होता है, फाइनल होता है कि हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन लग चुका है। अभी तक जिस तरह की मान्यताएं हैं, जो प्रचार है कि ये बीमारी होती कैसे है, तो ये बीमारी एक इन्फेक्टेड डिजीज़ मानी जाती है। एक दूसरे से इन्फेक्शन लगता है और ये इन्फेक्शन लगने का जो माध्यम है, अगर कोई हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति है और बिल्कुल आमने सामने बहुत नज़दीक से बात करता है, तो उससे भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से ये इन्फेक्शन लग सकता है। इंजेक्शन से ये इन्फेक्शन लग सकता है। अगर कोई निडल जो बिना उसको स्टेरॉइड किए इस्तेमाल कर दिया जाए, या फिर एक निडल से दूसरे
नीडल को एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को एक ही नीडल का इस्तेमाल कर दिया जाए। फिर ये अगर हेपेटाइटिस बी संक्रमित व्यक्ति का ब्लड चढ़ जाए तो ये सारे आनुषंगिक कारण हैं जिससे हेपेटाइटिस फैलता है। होम्योपैथी इन सारे लक्षणों को, इन सारे कारणों को गौण मानता है। होम्योपैथ एक ऐसा साइंस है जिसका दर्शन, जिसकी फिलॉसफी जनमानस तक पहुंच नहीं पाई है, और इसके कारण ये सारे कारण ही जो हैं वो एकमात्र कारण मान लिए गए हैं। होम्योपैथी फिलॉसफी के हिसाब से वो कारण एकमात्र कारण नहीं है, वो एक कारण है लेकिन एकमात्र कारण नहीं है। इसका कारण ये है, ये होम्योपैथ के फिलॉसफी जो है उसके हिसाब से बीमारियों की 3 वजहें हैं, 3 कॉजेज ऑफ डिजीजेज: सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। उस फिलॉसफी के हिसाब से हम आगे सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस के बारे में बताएंगे। अभी ये बता रहे हैं कि ये सिफिलिस ग्रुप की बीमारी है, और जब सिफिलिटिक विष मनुष्य के अंदर रन करता है तो बाहर के जितने इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत आसानी से घर कर जाते हैं, और ये इन्फेक्शन जो है फैलना शुरू हो जाता है। अगर सिफिलिस विष से मनुष्य नहीं लैस है, उत्प्रोत है, तो ये सारे बाहरी कारण जो हैं वो निष्प्रभावी हो जाते हैं। सिफिलिस के कारण ही ये बीमारी होती है। बीमारी का लक्षण मैंने बता दिया, बीमारी का कारण भी बता दिया। अब है कि क्या हेपेटाइटिस बी, जैसा कि सही अर्थों में ये क्यूरेबल नहीं है, जितनी पैथियाँ अभी तक इसको क्यूर करने में लगी हैं, ये टेम्पररी ठीक होती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी हेपेटाइटिस बी से संक्रमित कोई व्यक्ति है तो उसका जब भी आप जांच कराएंगे ब्लड का तो वो पॉजिटिव ही बताएगा, मतलब वो वायरस जो है निरस्त नहीं किया जा सका है। ऐसे कंडीशन में एकमात्र होम्योपैथी विश्वसनीय पैथी है, और होम्योपैथी से ये बीमारी जड़ मूल से समाप्त की जा सकती है। क्योंकि सिफिलिस विष के कारण ये बीमारी होती है, ये इसको कम्प्लेक्स मियाज्म के अंदर नहीं हम रख सकते हैं, ये साइकोटिक मियाज्म में भी रन कर सकता है। कुल मिलाकर सिफिलिस या साइकोटिक विष जब तक अंदर नहीं रहेगा तब तक ये बीमारी नहीं होगी। तो पहली तो बात है कि ये बीमारी अगर हो जाए तो एंटी सिफिलिटिक, एंटी साइकोटिक दवाओं की जो लिस्ट है वहाँ से दवा उठाकर सिम्टम से टैली कराकर और दवाओं का इस्तेमाल कराने पर ये बीमारी जड़मूल से समाप्त होगी। दूसरी बात है कि एक और भी बीमारी समाप्त करने का एक और भी होम्योपैथ के पास शैली है, वो है मनुष्य की मेंटल रूब्रिक्स। तो मेंटल रूब्रिक्स के हिसाब से भी दवाई सेलेक्ट की जाती हैं। ये एक डॉक्टर का विषय है। आम आदमी जैसे ये बीमारी लगती है तो उसको एक कुशल चिकित्सक के देख रेख में जाना चाहिए, कुशल होम्योपैथ के देख रेख में जाना चाहिए। तब तक के लिए ये बीमारी चूँकि काफ़ी संघातिक है, इसलिए आप इसमें प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप इसमें आजमा नहीं सकते हैं, आजमाना घातक है। इसलिए स्किलफुल डॉक्टर, मान्यता प्राप्त डॉक्टर के ही शरण में जाएं, और इसकी कोई भी एक चुनी हुई दवा नहीं है जिससे ये ठीक हो जाए। इसके स्टेज आएंगे और उस स्टेज के हिसाब से दवाओं का चयन करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा एंटीसिफिलिटिक और एंटीसाइकोटिक मियाज्म है, तो उस मियाज्म की दवा जब सेलेक्ट की जाएगी तो मियाज्म टूटेगा तो फिर एंटीसोरिक दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए एक स्किलफुल डॉक्टर के देखरेख में इलाज कराना चाहिए। बावजूद इसके कुछ ऐसी दवाएं हैं जो इसकी गति को रोक रखेगी और आप आराम से बढ़िया डॉक्टर के तलाश करते रहेंगे और बढ़िया डॉक्टर की चिकित्सा में चले जाएंगे
किसी भी निम्न हकीम चिकित्सक डॉक्टर के से चिकित्सा न कराएं, वो कहे ना होम्योपैथ का ही हो, कुशल चिकित्सक से चिकित्सा कराएं। इसमें कुछ दवाओं का मैं नाम बताता हूँ। जैसे बहुत ही चर्चित दवाएं हैं होम्योपैथ में, चेलुडोनियम, चाइना और कालमेग। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये कुछ हद तक इसकी गति ही रोक सकती है, क्योंकि इन दवाओं के क्षेत्र से बाहर की इसकी तीव्रता होती है। इसलिए इन दवाओं का इस्तेमाल करते रहें और बढ़िया चिकित्सक के संपर्क में जाने के आप प्रयास करते रहें। ब्रायोनिया और मैग्नीव ये भी हेपेटाइटिस बी की बहुत सफल दवाएं हैं, लेकिन इन सबसे ऊपर की दवा है जो हेपेटाइटिस को काफ़ी हद तक कैद कर सकती है। उसमें आपको हेडेटिस कैन है, लेफ्टेंड्रा है, और भी कई नई औषधियाँ आई हैं, कैस्करा सगराटा या और बहुत सी औषधियाँ नई आई हैं जो हेपेटाइटिस बी को समूल नष्ट करेगी। और समय समय पर इसमें लैकेसिस, लाइकोपोडियम, आर्सेनिक वगैरह दवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। तो इतनी लंबी लिस्ट जो है उससे दवा चुनना आम आदमी के लिए कठिन है। कुछ दवाएं मैं बता देता हूं जिससे कि आप बचे रहेंगे हेपेटाइटिस बी से, और आप एक कुशल चिकित्सक के संपर्क में जा सकते हैं। सबसे मुख्य दवा है इसमें ब्रायोनिया 200 पावर की और मैग्नीव 200 पावर की। ये दोनों दवाएं कब इस्तेमाल की जा सकती हैं? जब सख्त कब्जियत हो, लैट्रिन 2 दिन 3 दिनों तक ना हो, तो आप ब्रायोनिया 200 पावर का सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। जब लैट्रिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन तक ना हो और पेट में सख्ती आने लगे, तो आप मैग्नीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ चेलुडोनियम क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कार्डुअस क्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाइना 200 पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाइना 200 पावर आप 24 घंटा में एक बार लेंगे। चेलुडोनियम क्यू 5 बूंद दवा आधा कप पानी में 3 बार लेंगे। कालमेग क्यू भी 5 बूंद दवा आधा कप पानी में 3 बार लेंगे। लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ कि इन दवाओं से मूल रूप से ये निरस्त नहीं किया जा सकता। ये वायरस ये आपको सुरक्षित रखेंगी। मूल रूप से निरस्त करने के लिए एक कुशल चिकित्सक के देखरेख में इलाज आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से जब जिस दवा की ज़रूरत होगी, और इससे ऊपर की दवाएं हैं जिनकी कब इस्तेमाल किया जाए वो चिकित्सक को निर्णय लेना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप इस स्पीच से आपको काफ़ी मदद मिलेगा, काफ़ी सहूलियत होगी बीमारी को पहचानने में भी, बीमारी से एहतियात बरतने में भी, और बीमारी के इलाज में भी। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।